सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून के अंदर। और मैं आ गया हूँ वो भी एक नया वीडियो लेकर गाइस, मतलब एक आने लव इन टोक्यो का पार्ट 4 गाइस, वो भी लास्ट पार्ट होने वाला है। उसके बाद भी मैं कमाल कमाल के पार्ट्स लाता रहूँगा गाइस। तो गाइस आई एम बिगिन। सो गाइस लेट्स बिगिन द स्टोरी। सो गाइस आज की जो वीडियो हो, मतलब चलो भाई स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपको पार्ट 1 से पार्ट 3 तक आपको देखना होगा, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में डाला है इसका सारा, मतलब सारे पार्ट्स आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। वो भी 3 पार्ट ही, आप आराम से देख सकते हो उसे। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी, और बिना किसी देरी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो चलो लेट्स बिगिन द स्टोरी। सो गाइस जब हमारा मित्सुमेरे का शादी रोकने जब जा रहा था, हाँ गाइस अपना मित्सु सुमेरे की शादी रोकने जा रहा था, वो भी कबीर के साथ शादी होने वाला था। बट मित्सु भागते 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 एक ऐसी चीज़ देखता है जो उसका मतलब एक तरीके से इसकी पूरी बॉडी हिल जाती है गाइस, पूरी बॉडी हिल जाती है, इसका दिमाग हिल जाता है। तो हाँ गाइस ऐसा कुछ होता है। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ गाइस, और आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया मुझे पिछले पार्ट में, उसके लिए दिल से थैंक यू। सो गाइस अब स्टोरी वापस कंटिन्यू करते हैं। कि देखो गाइस स्टोरी में अब देखो ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि गाइस अब गाइस मोमेंट बदल चुका है। हाँ गाइस, क्योंकि गाइस उसके बाद जब मित्सु जो रहता है अपना, वो देखता है कि सुमेरे और कबीर की शादी हो चुकी है। या उसको सुमेरे पता कैसे चला मित्सु को? क्योंकि जब मित्सु वो जगह आता है तो देखता है दोनों अब शादी करके एकदम बैठ चुके हैं। और वो जो भी शादी जो करवाता है गाइस, वो बोलता है तुम्हारी शादी पूरी हुई है। और यही चीज़ मित्सु भी सुन लेता है। और गाइस यहाँ से पूरा मूवमेंट बदल जाता है, क्योंकि गाइस मित्सु का दिल टूट जाता है। उसका दिल पूरे तरीके से टूट चुका था गाइस, पूरे तरीके से टूट चुका था। और गाइस उसके बाद गाइस जो हमारा जो मित्सु रहता है, हाँ गाइस वो बोलता है रुको पाको, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो? तो पाको बोलती है अच्छा तुमने मेरे साथ क्या किया? तो मित्सु बोलता है आज से मैं तुम्हारे से तुम्हारी हर जो भी मेरा तुमसे रिश्ता है वो मैं तोड़ रहा हूँ, और उसे मैं तोड़ दूँगा हमेशा के लिए। तुम देखते रहोगी तो भी मैं तुम्हारे पास जरा सा नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सो मेरे आज से मैं तुमसे एक पल तक नहीं बात करूँगा, और तुम्हारे से मेरा रिश्ता ख़त्म। तो गाइस तो मेरे ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और मित्सु सीधा पीछे जाके घर चला जाता है। और जब ये गाइस घर आता है तो मतलब गाइस पाको और सुमेरे भी घर आते हैं। मित्सु बोलता है तुम लोग क्यों घर आए? तुम लोग कबीर अपने घर लेके जाओ इसे। तो कबीर बोलता है ना भाई बेटे मित्सु, मैं यहीं रहूँगा, वो भी सुमेरे के हस्बैंड बन के, क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा से कुछ काम है, तो इसी वजह से मुझे यहीं पे रहना होगा। तो मित्सु बोलता है ऐसा कौन सा काम है? लेकिन गाइस मित्सु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मित्सु सीधा घर के अंदर जाता है और कबीर और सुमेरे को भी लेकर। और जब इसकी मम्मी आती हैं, पापा आते, बोलते क्या हुआ तुम्हारे पाको, तुम्हारी जो मम्मी है, मतलब इसकी मम्मी बोलती है मित्सु की क्या हुआ, सुमेरे ने शादी नहीं किया ना? सुमेरे ने शादी नहीं किया ना? बस सॉरी पाको ने शादी नहीं किया ना? पाको ने शादी नहीं किया ना? तो तभी गाइस पाको ने शादी नहीं किया ना, तभी मित्सु बोलता है, मित्सु ये जी बहुत गुस्से में बोलता है। उसकी मम्मी पे गुस्सा नहीं करता है गाइस, वो बस गुस्से वाला मतलब मुंह बना के वो ऊपर चला जाता है गाइस। हाँ गाइस ऊपर चला जाता है, मतलब रूम में अपने। तो उसकी मम्मी समझ जाती हैं और पाको के पास आती हैं। कबीर भी वहीं खड़ा रहता है। तो बोलती हैं तुम तो मैंने जैसी
लड़की तुम्हें समझा था, तुम तो वैसे ही हो, एक गंदी, किसी काम की नहीं। तुमने मित्सो को इतना बड़ा धोखा, मित्सो, तुम्हें कभी मैं भी माफ़ नहीं करूँगी। मित्सो के पापा भी यही चीज़ बोलते हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा पाको, और सिर्फ तुम मित्सो के लायक तभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। बस मेरा एक तरीके से वहम था, जिसके वजह से मैंने तुमसे ऐसा बात किया। लेकिन अब तुम फंसोगी, तुम ख़त्म होगी, क्योंकि तुम मेरे लिए पाको, तुम मर चुकी हो, ऐसा बोलती है उसके पापा। मित्सो के पापा बोलते तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने तुम्हें अपना बेटी माना, बहू माना, सब कुछ माना, लेकिन तुमने क्या किया? तुम एक विलन बन गई। अब तुम मेरे लिए मर चुकी हो पाको। तुम मेरे लिए, तुम मेरे दिल, मित्सो के पापा बोलते हैं मेरे लिए, मेरे दिल में पाको की कोई जगह नहीं है। तो गाइस मित्सो के पापा भी गुस्से में चले जाते हैं और कबीर बोलता है वाह भाई वाह, व्हाट अ सीन मैन। तभी गाइस जो मिचिको रहती है, उसके पापा बहुत गुस्से में रहते हैं अपने रूम में। तो जो मिचिको रहती है गाइस, हाँ भाई अपनी मिचिको। सो गाइस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तो जब देख सकते हैं मोरफेरोनो और हीरो, एक ऐसा चैनल है और उन्हीं का जो मेन चैनल है गाइस, परमैन मेगा एक्सपेरिमेंट स्टोरीज। तो इनका चैनल पे देखो मोरफेरोनो पे आने वाला है कोलैबोरेशन लाइव, जिसमें मैं भी रहूँगा। और गाइस उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और गाइस उनका मेन चैनल में भी एक कमाल की सीरीज़ आई है एक्वामैन वाली, परमैन वर्सेस एक्वामैन गाइस। तो भाई वो भी बहुत कमाल की सीरीज़ है, तो जाओ देखो गाइस। तो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी अगेन। सो गाइज मसाला सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज अब गाइज स्टोरी को कंटिन्यू से पहले गाइज, हाँ गाइज, तो गाइज अब जब जो हमारी मिचिको रहती है वो गाइज अब उसके पापा के पास जाती है। हाँ गाइज उसके पापा के पास, और पापा के पास जाने के बाद गाइज, हाँ गाइज पापा के पास जाने के बाद, तो गाइज वो मिचिको उसके पापा के पास जाने के बाद बोलती है कि अंकल अंकल ये पेपर साइन कर दीजिए। और अंकल और मिचिको के पापा चश्मा पहनते थे, तो उनको बिना चश्मा से उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो मिचिको ने वो चश्मा छुपा लिया और उनके अंकल से और बोली अंकल को यकीन था। तो गाइज़ वो अंकल को मिचिको पे यकीन था पूरे तरीके से, तो अंकल ने साइन कर दिया पेपर पे। और गाइज़ उसी वक्त सीधा मिचिको जाकर सुमेरे के पास जाती है और ये पेपर दिखाती है सुमे और मिचिको। गाइस तो मिचिको बोलती है मैंने पूरे तरीके से तुम्हारे पापा का, मित्सो के पापा का, मैंने जो प्रॉपर्टी है इस घर का मैंने ख़रीद लिया है। तो मिचिको बोलती है तुम ऐसे हरकत कैसे कर सकती हो? तो मिचिको सीधा जो सुमेरे रहती है वो मित्सो के पास जाती है और बोलती है मित्सो से कि अरे ये देखो मित्सो, तुम्हारे मिचिको ने तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी छीन ली। तो मित्सो बोलता है कि अब तुम पे मैं किसी बात में मैं यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि तुम एक धोखेबाज तो थी, लेकिन अब जब झूठी भी हो गई, अच्छी खासी लड़की को तुम फंसा रही हो। तुमसे अच्छा तो मैं मिचिको के साथ शादी कर लेता। तो गाइस उसके बाद सुमेरे को रही, मतलब सुमेरे देखो गाइस, अब जो मिचिको रहती है गाइस वो मतलब खुद आती है मित्सो के, मतलब गाइस, लेकिन गाइस मित्सो के पास, और मित्सो के पास आने के बाद खुद वो अपना सच खोलती है। हाँ गाइस वो खुद सच खोलती है कि मैंने ही तुम्हारे पापा का प्रॉपर्टी छीना। लेकिन गाइस अब उसमें होता क्या है कि उसके जो पापा रहते हैं गाइस मित्सो के, हाँ गाइस वो बोलते हैं क्या तुमने मेरा प्रॉपर्टी छीन लिया? मित्सो भी बहुत ज़्यादा हैरान रहता है कि वो उसने सुमेरे तो सही कह रही थी, और सुमेरे भी वहीं पर रहती है खुद, मतलब गाइस खुद आती है मिचिको उसके बाद बोलने के लिए मैंने तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन लिया। तो गाइस मित्सो की मम्मी बोलती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो लेकिन मित्सो को मतलब एक तरीके से पाको के बात में विश्वास नहीं था, बट अब विश्वास हो गया है। अब गाइस उसके बाद मिचिको जो रहती है वो बोलती है अब तो ये घर मेरा है, लेकिन तभी उसके पापा बोलते हैं किसने बोला है घर तुम्हारा है? मित्सो के पापा मित्सो के पापा बोलते हैं कि ये जो घर है ना वो हमेशा हमारा ही रहेगा, क्योंकि ये घर, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे जिस पेपर में साइन किया ना
वो मेरा नकली साइन था, क्योंकि मुझे तुम पे पहले से शक था। और तुम बोलती हो ना मुझे बिना चश्मा का मुझे दिखाई नहीं देता है। अरे तो बिना चश्मा का मुझे सारा मतलब मुझे दिखाई नहीं देता, बट तुम्हारा असलियत मैं बिना चश्मा से भी देख सकता हूँ। तो गाइस अब गाइस कमेंट्स में आपको बोलना चाहिए, मतलब गाइस उसके डैड ने क्या ही जवाब दिया। तो गाइस मतलब गाइस पूरे तरीके से उसके डैड हो गए ओपी डैड। तो गाइस बोलते हैं मुझे तुम्हारा सच पहले से ही दिखता है, इसी वजह से मैंने तुम्हारा नकली साइन किया। तुम देख सकते हो मैंने साइन तक नहीं किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बस दो ही मतलब एक तरीके से नकली साइन कर दिया गाइस, और मेरा असली साइन तो कुछ और ही है। तो गाइस मिर्च हो गया मिचुको का पोपट, और मित्सो आता है और मित्सो जोर से थप्पड़ देता है और बोलता है तुम पे मैंने इतना विश्वास किया। और क्या मित्सो का हाथ पकड़ता है और लेकिन गाइस वो घर से मतलब बाहर निकाल ही देता है, लेकिन गाइस निकालने ही वाला था। लेकिन गाइस तभी मिचिको बोलती है कि रुको ना, घर से निकालनी है तो मैं एक और सच बताऊंगी, मैंने ही सुमेरे के साथ काला जादू किया। जो सुमेरे बोल रही थी ना एक बार, वो मैं सॉरी पाको पाको बोलती है, पाको जो बोल रही थी ना, जो वो तुम्हारा मतलब एक तरीके तुमसे पैसा मांग रहे थे एक दिन, वो मेरे वश में थी तभी वो मांगी थी। और जैसे मैंने ही सुबह याद है एक बार पाको रात को आई थी हमारे कमरे में, तो वो मैंने ही किया था, मैंने ही पानी गिराया था, सब कुछ मैंने ही किया था। सारा चीज़ सच बोल देती है मिची को। और मित्सो बोलता है क्या तुमने ऐसा क्यों किया, और सीधा घर से बाहर निकाल देता है गाइस। अब बोलता है तुम्हें तो मैं जेल डालूंगा, लेकिन तुम मेरी दोस्त और छोड़ दिया। और गाइस उसके बाद मित्सो जाता है, सुमरे वहीं पर रहती मतलब पाको वहीं पर रहती है। और मित्सो सॉरी बोलता है, सॉरी सुमरे, मैंने तुम पे गलत मतलब सॉरी पाको, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। और गाइस उसके बाद जो तभी सुमरे अपना, लेकिन गाइस पाको परमानेंट बोलता है कि लेकिन अब क्या फ़ायदा, तुमने तो दूसरी शादी कर ली। तो मित्सो तभी पाको बोलती है कि मैंने कहाँ दूसरे शादी की, ये तो मेरा नकली का शादी था। हाँ मैंने नकली का शादी किया। उसके बाद तभी मुझे कबीर वहीं पे आता है, बोलता है नहीं सुमेरे, हमने असली का शादी किया, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो हमारी शादी की फ़ोटोज़ मैंने तभी खींची थी। तभी मित्सो सब देखता रहता है ये क्या हो रहा है। और तभी गाइस मतलब मित्सो शॉक्ड हो जाता है। मित्सो पता नहीं वो कुछ बिना ही बोले पाको से वो अपने रूम में मतलब चला जाता है, और रूम में रोने लगता है गाइस बहुत ज़ोर से। अब गाइस अपने आप सुमेरे कबीर का हाथ पकड़ के गेस्ट रूम में जाती है और बोलती है ये तुमने क्या किया, हमने तो नकली का शादी किया था, और मतलब तुम्हें क्यों नहीं, ये नकली फ़ोटो है ना। तभी कबीर बोलता है हाँ ये नकली फ़ोटो है, हमने 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 शादी किया ही नहीं, हमने नकली का शादी किया, हमने तो बस बच्चों को मिचिको का सच लाने के लिए हमने ऐसा किया, हमने शादी किया जिससे मिचिको को सच आ जाए। और ये हो गया ना, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मेरा काम कौन करेगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी वाइफ नहीं हो, क्योंकि हमने नकली का शादी किया। और ये सब जो मैंने फ़ोटो देखा है ना, ये नकली का फ़ोटो है, मैंने एडिट किया फ़ोटो है। लेकिन तो भी मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सुमेरे, एज अ वाइफ, सॉरी एज अ पाको, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गई पाको। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हारा असली चेहरा क्या है, तुम हेलमेट पहनी हो, बट तुम जो भी हो आई लाइक यू। तो भी मित्सो पाको बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बोलो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब गाइस तभी पाको थोड़ा सा कबीर को मारने लगती है, तो कबीर सीधा गुस्सा हो जाता है और उसका मतलब उसे पकड़ लेता है गाइस, उसे बांध देता है जो रस्सी से, और उसे बांध के दूसरी जगह, हाँ गाइस दूसरी जगह लेके चले जाता है पीछे के रास्ते से गाइस। अब गाइस जो मेरा मित्सो रहता है वो घर पर मतलब अपने रूम में पाको की यादें, जो उसने जो भी किया उसे सारी चीज़ याद आ रही थी, उसकी अपनी गलती उसे एहसास आ रही थी। अब वो क्या करे, वो अब पूरे तरीके से टूट चुका है। उसने पहले वो मित्सो मेरे के ऊपर मतलब पाको के ऊपर गलत समझा, और वो पूरे तरीके से टूट चुका है अपना। वो क्या कर सकता है हमारा बेचारा मित्सो। लेकिन गाइस मित्सो को अपने अब दिल में कुछ होने लगा, मित्सो को कुछ ऐसा होने लगा, ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, सो मेरे पाको खतरे में है,
ऐसा क्यों लग रहा है। और सीधा वो जो मित्सो रहता है गाइस, वो चला जाता है। एक बार पूछता अपनी मम्मी से, पाको किधर है। तो मम्मी बोलती है अब क्या फ़ायदा, वो तो शादीशुदा है, शादी कर चुकी है। लेकिन तो भी मित्सो पूछता है पाको किधर है मम्मी। तो मम्मी बोलती हैं कि गेस्ट रूम में अब कबीर को लेकर गई है। तो मित्सो जाता है और देखता है कि गेस्ट रूम में कोई नहीं है। बट तभी एक चीज़ देखता है। मित्सो देखो गाइस, अब सुमेरे के हाथ में एक रिंग रहता है, वो भी वो मित्सो जो मित्सो ने उससे पहनाया रहता है, वही रिंग नीचे गिरा हुआ था। तो मित्सो को थोड़ा घबराहट होने लगी, आखिर में किधर है मित्सो और कबीर। तो गाइस उसके बाद बहुत ज़ोर से मित्सो का दिल बैठता है बहुत ज़्यादा गाइस। उधर गाइस कबीर ने उधर सुमेरे को एक एक तरीके से एक कहीं पे किडनैप करके बंधा हुआ था, और वो बोल रहा था घबराओ मत सुमेरे, मैं अब हम सब पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, तुम बंदी रहोगी पूरी ज़िंदगी भर, और मैं तुम्हारा हमेशा हस्बैंड बन के रहूँगा, तुम्हें खाना खिलाऊँगा। ऐसा कबीर बोल रहा था अपनी जगह जहाँ पे किडनैप करके रखा था। लेकिन यार मित्सो को बहुत ज़्यादा मित्सो बहुत ज़्यादा दिल बैठा जा रहा था। और गाइस मित्सो आँख बंद करता है अपना, और तभी गाइस अब गाइस सुमेरे भी वहाँ पे बंधी हुई थी ना, तो वो भी अपना आँख बंद करती है। अब गाइस दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। हाउ हाउ इट्स पॉसिबल गाइस। मतलब गाइस जब मित्सो आँख बंद करता है तो उसे, और पाको जब आँख बंद करती है तो उसे मित्सो मतलब एक तरीके से दिखता है, वो भी कमरे में गेस्ट रूम में आया हुआ है, पाको को दिखता है अपने मन में गाइस। और पाको तभी बोलती है मित्सो। तो गाइस जो मित्सो जो वो बोलती है, तो उधर जो मित्सो जब गेस्ट रूम में था वहाँ पर पाको के लिए मतलब चिंता था, तो वहाँ पे उसको आवाज़ आती है दिल से, मित्सो कोई चिल्ला रहा है मुझे। और पाको उधर से बात कर रही होती है, मतलब एक तरीके से दोनों एक कॉल में जैसे बात करते हैं ना, वैसे बात कर सकते थे दिल से भाई। मतलब कैसे इतना लव कैसे हो सकता है। लव इन टोक्यो गाइस, टोक्यो में दो प्यार करने वाले रहते हैं गाइस, लव इन टोक्यो भाई, प्यारा। तो गाइस उसके बाद परमन बोलता है पाको तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो। तो पाको बोलती है उधर से हाँ मैं सुन सकती हूँ। तभी कबीर देखता तुम किससे बतिया रही हो, कि तुम नहीं ऐसे कैसे बड़बड़ा सकती हो तुम। तो कबीर को कुछ पता नहीं चल रहा था। पाको बोलती है तुम मैं यहाँ पर हूँ, किसी अपार्टमेंट पे हूँ नंबर 9 में। तो मित्सो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मित्सो जब जाता है, अब गाइस मित्सो आ चुका है, मित्सो अपार्टमेंट नंबर 9 पे आ चुका है जहाँ पर सुमेरे है गाइस। मित्सो आ जाता है गाइस, उसके बाद देखता है कि सुमेरे बंदी हुई है, और कबीर देखता है मित्सो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मित्सो बोलता है मैं जैसे भी आया, लेकिन अब तुम्हारा खेल मैं अब ख़त्म करूँगा। मैं मिस्टर कबीर, तुमने अपनी वाइफ को इस तरह क्यों किया है। तभी कबीर बोलता है किसकी वाइफ, मैंने तो शादी ही नहीं की उससे। तभी मित्सु बोलता है क्या। तो सुमेरे तभी बोलती है हाँ मैं बता रही थी ना, मैंने उससे शादी नहीं की है, झूठ बोल रहा है। तो मित्सु बोलता है कि तुमने शादी नहीं किया, तुम वहाँ पे झूठ बोले। कबीर बोलता है मैंने तो बस सुमेरे को पाने के लिए किया, मतलब पाको को। गाइस पाको बोलता है, अभी मित्सो किसी को नहीं पता पाको ही सुमेरे है गाइस। मित्सो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मित्सो लड़ने लगता है, कबीर से बोलता है पाको को छोड़ दो, जब तुम्हारी शादी हुई नहीं है। मित्सो थोड़ा खुश रहता है, क्योंकि एक तरीके से मित्सो को पाको वापस मिल चुकी थी वापस से। लेकिन मित्सो अब कबीर से लड़ना स्टार्ट कर ही देता है। अब गाइस कभी कर ही देता है, ठीक है। अब गाइस मतलब पूरा लड़ना ही स्टार्ट कर देता है गाइस, और इतना लड़ता है, लड़ते लड़ते फुल ऑफ हीरो की तरह मित्सो और कबीर लड़ाई कर रहे हैं गाइस। और ऐसा लड़ाई होता है गाइस, एक कबीर और मित्सो बहुत पिटाता है स्टार्टिंग में गाइस, बहुत पिटाता है। उसके बाद सुमेरे जब बोलती है सुमेरे, मित्सो में मतलब पाको बोलती है कि मित्सो चिल्लाती है, तभी मित्सो उड़ जाता है और लड़ने लगता है। इस बार मित्सो पावरफुल बन चुका था। अब गाइस दोनों का इस तरह गाइस ऐसा करते लड़ते लड़ते कबीर के हाथ में आ चुका था गोली, और वो सुमेरे को मारने ही जा रहा था। तभी उसके आगे मित्सो आ जाता है, उसे गोली लग जाता है गाइस। हाँ गाइस उसे वो गोली लग जाता है, और मित्सो पूरे तरीके से अब ख़त्म हो चुका है, मतलब मित्सो ख़त्म। और कबीर बोलता है ये मैं, तो गाइस कबीर मतलब एक तरीके से बोलते हैं ये मैंने क्या कर दिया, मित्सो सुमेरे के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और मैंने ऐसा कर दिया। मतलब मैं अब मतलब मैं किसी मैंने
मैंने मुझसे मतलब कबीर बहुत गिल्ट फील करता है। और तभी गाइस सुमेरे का जल्दी से हाथ खुलता है कबीर, और सुमेरे सीधा जाती है और मित्सो के पास जाती है और बोलती है, मित्सो, मित्सो उठो, मैं ही तुम्हारे सुमेरे हूँ मित्सो। तभी गाइस मित्सो का होश खुलता है। हाँ गाइस, उसकी आंखें खुलती है। वो बोलता है, क्या मित्स पाको ही सुमेरे है? और गाइस उसकी आंखें बंद हो जाती है। और तभी मित्स पाको बोलती है, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी गाइस जो मित्सो रहता है वो, अब अगला सीन गाइस हॉस्पिटल का दिखाता है। अब मित्सो को पता चल चुका है गाइस पाको ही सुमेरे है, बट अब वो देखते हैं वो उठता है या नहीं उठेगा। तो गाइस अब उसके मम्मी पापा गांको हॉस्पिटल में भी रहते हैं। जब उनको पता चलता है कि मित्सो हॉस्पिटल में, बस उनको यही बात पता चलती है, सीधा वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। और वो पाको से पूछते, क्या हुआ पाको? तभी पाको सारा चीज़ बताती है, कबीर ने मुझे किडनैप किया हुआ था। और गाइस कबीर जो रहता है वो हॉस्पिटल के बाहर रहता है। हाँ गाइस, अब गाइस अब वो सुमेरे बताती है कि मुझे कबीर ने किडनैप किया हुआ था। उसके बाद मित्सो आता है बचाने। उसके बाद मित्सो ये भी बताता है कि कबीर की, ये भी बताता है गाइस कबीर, मतलब सॉरी, ये भी बताती है कि सुमेरे ये भी बताती है कि मैंने कबीर के साथ शादी किया ही नहीं था, कबीर बस मुझे पाना चाहता था, बस यही सब पूरा चीज़ बताती है। और तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं, और गांको भी, सॉरी, हमने तुम्हें गलत शक किया। उसकी मम्मी बोलती हैं कि मित्सो की, तुम ही मित्सो के लिए सही हो, और ज़िंदगी भर अब तुम ही मित्सो की वाइफ बनोगी, मैंने तुम्हें अपना लिया। और गाइस दोनों गले मिल जाते हैं। लेकिन आंटी वो सुमेरे बोलती है, आंटी सॉरी मत बोलिए प्लीज़, सॉरी मत बोलिए आंटी, ऐसा मत बोलिए आंटी, क्योंकि मत बोलिए सॉरी। और पापा से भी यही बोलते हैं, पापा आप लोग सॉरी मत बोलिए। तो गाइस गांव को बोलती मुझे भी माफ़ कर देना। तभी बोलती तुम भी मत बोलो गांव को सॉरी। ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं कह सकते हम, कुछ और ही है। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। लेकिन बस मेरा मित्सो और हम सबका, अस्तगफुरुल्लाह, हम सबका मित्सो आ जाए अल्लाह। तो गाइज़ अब वो आ जाए बस। तो सुमेरे, अब तभी डॉक्टर आते हैं। और गाइस तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि मित्सो की हालत काफ़ी अच्छी है और वो मतलब ठीक हो चुका है। अब गाइस जब भी मित्सो सारे घर वाले और मम्मी पापा भाई, अब मम्मी पापा अब और गांको और सीधा जाते हैं और मित्सो मेरे जाते हैं कि मित्सो से रूम में, जहाँ पे हॉस्पिटल में वो रखा रहता है, तो उसके होश आ चुकी थी। तभी मित्सो वहाँ पे आता है और सब लोग पूछते हैं, मित्सो तुम्हारी हालत कैसी है? मित्सो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मित्सो बोलता है कि पाको मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ इतना मैंने ऐसा किया। तभी मित्सो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तभी बोलता है परमन, सुमेरे प्लीज़। तो भी सुमेरे जब वर्ड बोलता है, इसकी मम्मी पापा गांव को बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो, सुमेरे क्यों बोल रहे हो? तो गाइस उसके बाद मित्सो बोलता है कि आपको नहीं पता पाको ये सुमेरे है, अपना हेलमेट निकालो। तभी गाइस हेलमेट निकालता है, देखता है, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी मित्सो ये भी बताता है कि मैं मम्मी पापा गांगो, मैं भी परमैन था, ये देखो मेरे पास भी परमैन सेट है। हाँ गाइस, उसके पास भी परमैन सेट है गाइस। और गाइस देख सकते हैं, मतलब गाइस सब लोग मतलब बहुत खुश होते हैं। और एक तरीके से कबीर आता है अब वहाँ पे। कबीर बोलता है, सॉरी मित्सो, मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ चुका हूँ तुम्हें सुमेरे के लिए अच्छे हो, मुझे माफ़ कर देना। तो मित्सो बोलता है, कोई बात नहीं। और सीधा कबीर वहाँ से चला जाता है हमेशा के लिए अपनी जगह, मतलब अपनी जहाँ पे वो उसे रहना था। अब गाइस वो अब चला जाता है कि उसके बाद मित्सो जो बोलता है कि सुमेरे,
आखा पाको, मैं पाको आखा सुमेरे, तुम मुझसे शादी करोगी? तभी बोलती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी एक और बार। तो गाइस एक और बार और अगले दिन ही मतलब परसों ही गाइस मित्सु और मतलब सुमेरे की शादी हो जाती है वापस से। और गाइस उसके मम्मी पापा सब लोग खुशी खुशी सब पूरे इनवाइट गेस्ट आते हैं। उस समय मिचिको गाइस नहीं आती है क्योंकि गाइस अब मिचिको हो चुका है पूरे तरीके से पोपट। हाँ गाइस, तो गाइस अब गाइस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म रहती है। फुल टॉस हैप्पी एंडिंग। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना दिल से। सो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ। अगली ऐसी मैं फैनमेड स्टोरी लाता रहूँगा। यहीं से ये लव इन टोक्यो ख़त्म होता है और मैं ऐसी फैनमेड स्टोरी हमेशा लाता रहूँगा। पर मैं यूट्यूबर को सपोर्ट करना। लव इन टोक्यो इट्स ओवर गाइज। अब एक नया सीरीज़ के साथ मैं आने वाला हूँ, मतलब एक नया ऐसी फैनमेड स्टोरी परमैन के सारे कंटेंट्स ऐसी फैनमेड स्टोरी मैं लाता रहूँगा। परमैन का होम कम्युनिटी आई है तो जस्ट सब्सक्राइब इट। सो बाय।